अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ फ़िश फ्राई की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी ये फ़िश फ्राई की रेसिपी बनी थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। मैं जानती हूँ कि आप सबका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम बातों में मैं ज़ाया करूँ। तो सबसे पहले मैं फ़िश को स्मेल दूर करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। 800 ग्राम फ़िश लिया है मैंने, उसमें मैं सिरका ऐड करूँगी आधा कप सिरका ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैं जितना बताऊँगी आप लोग उतना ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। आधा चाय का चम्मच मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है। आप लोग फ्रेश लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह फ़िश पे ये सारी चीज़ें लगानी है ताकि फ़िश पे सारी चीज़ें अच्छी तरह लग जाएं। और ये सब चीज़ें लगाने के बाद मैं 30 मिनट के लिए फ़िश को रख दूँगी। 30 मिनट के बाद मैंने फ़िश को अच्छी तरह धो लिया था और अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप लोगों ने इतना ही ऐड करना है ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग इसमें ज़्यादा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च ऐड की है। आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर ऐड किया है। आप लोग फ्रेश लहसुन पिसा हुआ भी आधा चाय का चम्मच ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस 1 खाने का चम्मच और सिरका 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। शेल्फ़ पे ही मैं रखूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो फ़िश ख़राब नहीं होगी। अच्छी तरह सारी चीज़ें फ़िश पे लगाने के बाद अब मैं इसे मैरिनेट कर दूँगी। 1 घंटा हो गया है फ़िश को मैरिनेट किए हुए और अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी। सोया सॉस ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच। अगर आप लोग सोया सॉस ऐड करना नहीं चाहते तो आप लोग ना करें। 3 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 अंडा ऐड करूँगी। अगर आप लोग अंडा ऐड करना नहीं चाहते तो आप लोग ना करें, इसकी जगह आप लोग पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह फ़िश पे सारी चीज़ें लगा दूँगी। एहतियात से लगाइएगा क्योंकि फ़िश जो है वो बोनलेस है और बोनलेस फ़िश बहुत एहतियात से मिक्स करना चाहिए उसे, नहीं तो फिर वो टूट जाती है। अच्छी तरह मैंने फ़िश पे सारी चीज़ें लगा दी हैं। अब मैं फ़िश को ब्रेड क्रम्ब से कोट करूँगी। अच्छी तरह फ़िश को ब्रेड क्रम्ब से कोट करूँगी ताकि सारी साइड्स पे ब्रेड क्रम्ब्स लग जाएं। मैं सारे फ़िश पर इसी तरह ब्रेड क्रम्ब्स लगा लूँगी। अगर आप लोग ब्रेड क्रम्ब्स लगाना नहीं चाहते तो आप लोग ब्रेड क्रम्ब्स की जगह मैदे से भी इसे कोट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा फ़िश स्पाइसी पसंद है तो आप लोग फ़िश में कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सारे फ़िश को ब्रेड क्रम्ब्स लगा दिए हैं और अब मैं फ़िश को फ्राई करूँगी। मैं कुटी हुई लाल मिर्च अपनी रेसिपीज़ में ज़्यादातर यूज़ नहीं करती क्योंकि वो मैं और मेरे बच्चे दोनों नहीं खाते, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो बहुत नुकसानदेह है स्टमक के लिए, इसलिए मैं नहीं खाती और ना ही अपने बच्चों को देती हूँ। कुकिंग ऑयल का मैंने हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने फ़िश ऐड कर दी है। फ़िश एक साइड से फ्राई हो गई थी और अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। एहतियात से साइड चेंज कीजिएगा नहीं तो फ़िश टूट जाएगी। फ़िश फ्राई हो गई है और अब मैं फ़िश को निकाल रही हूँ। एहतियात से आप लोगों ने फ़िश को निकालना है, नहीं तो फ़िश टूट सकती है, क्योंकि एक पीस मेरा भी टूट गया था फ़िश का। मैं सारी फ़िश इसी तरह फ्राई कर लूँगी। एहतियात से और हल्की आंच पे फ़िश को फ्राई कीजिएगा, तेज़ आंच पे फ्राई ना कीजिएगा नहीं तो फ़िश जल जाएगी। और फ़िश को ज़्यादा देर पकाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फ़िश का टेस्ट ख़राब हो जाता है। आप लोग इस रेसिपी को इफ्तार पार्टी में भी ट्राई कर सकते हैं और रमज़ान में भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग फ़िश को मसाला लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में मसाला लगाया था और फिर उसे मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। उस स्टेज पर आप लोग इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं फ्रीज़ करने के लिए, और जब भी कोई मेहमान आए या फिर
अफ्तार में आप लोगों ने इसे फ्राई करना हो तो फिर बाकी का प्रोसेस आप बाद में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो सोशल मीडिया पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ मिलें। अल्लाह हाफ़िज़।